ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन, उम्मीदों से भरा है वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। एडोनो वायरस के कमजोर वर्जन का इस्तेमाल कर बनाई गई। ट्रायल के शुरुआती नतीजों में नहीं दिखे साइड इफेक्ट। वायरस से देगा दोहरी सुरक्षा। सितंबर तक बाजार में आ सकती है वैक्सीन। भारत में अक्टूबर तक आ सकती है यह वैक्सीन। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बनाया है उसके ह्यूमन ट्रायल उम्मीदों से भरे हैं। बताया गया है यह वैक्सीन दोहरी सुरक्षा देगा, इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ाएगा ताकि शरीर में जल्द से जल्द एंटीबॉडी बन सके और साथ ही किलर टी सेल्स भी बनेंगे। लेकिन यह वैक्सीन क्या करेगी या किस तरह काम करेगी और आगे क्या होगा यह जानना भी जरूरी है। वैक्सीन क्या है? ये वैक्सीन CHADOX1-NCOV-19 सर्दी के एक वायरस एडोना वायरस के कमजोर वर्जन का इस्तेमाल कर बनाई गई है। ये वायरस चिंपांजी में होने वाला इन्फेक्शन है। जेनेटिकली बदलाव कर इसे वैक्सीन के लायक बनाया गया ताकि यह मनुष्यों में बढ़ सके। तैयार करेगा इम्यून रिस्पॉन्स। रिसर्चर्स का दावा है कि उनका वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन को पहचानेगा और उनके खिलाफ इम्यून रिस्पांस तैयार करेगा। इस प्रोटीन की पहचान वायरस की तस्वीरों में की गई। यह कोविड-19 को ह्यूमन सेल्स में जाने से रोकेगा और इस तरह संक्रमण से बचाव होगा। क्या कह रहे शुरुआती नतीजे? रिसर्चर ने स्पष्ट किया कि 20 जुलाई से पहले फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे प्रकाशित नहीं होंगे। हालांकि रिपोर्ट्स बताती है कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे। थकान, सिर दर्द, ठंड लगना, शरीर में दर्द जैसी छोटी मोटी समस्याएं ही सामने आई। वायरस से दिया डबल प्रोटेक्शन। इस वैक्सीन में इम्यून सिस्टम में दो तरफा रिस्पांस को बढ़ावा दिया। यह इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। इससे शरीर में टी सेल्स भी बनने लगते हैं। एंटीबॉडी वह प्रोटीन है जो शरीर के बाहर आने वाले हानिकारक पदार्थों यानी कि एंटीजन को रोकते हैं। किलर टी सेल्स को किया पैदा। अगर किसी घुसपैठिए यानी कि एंटीजन से निपटने में नॉन स्पेसिफिक इम्यूनल सेल्स नाकाम रहते हैं तो टी सेल्स एक्टिव होते हैं। यह दो तरीके के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स सीधे वायरस पर हमला करते हैं। किस तरह आगे बढ़ रहे ट्रायल? 4000 से ज्यादा वॉलंटियर यूके में एनरोलमेंट करा चुके हैं। CHADOX1-NCOV-19 वैक्सीन को टेस्ट कर रहे रिसर्चर 10,000 और वॉलंटियर चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में ट्रायल्स हो रहे हैं। यह उम्मीद है कि इसी साल के अंत तक प्रभावी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ट्रायल का उद्देश्य कोविड-19 से विभिन्न आयु वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। इससे वैक्सीन से जुड़े सुरक्षा पहलुओं और वायरस के खिलाफ अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स बनाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी। वैक्सीन के उत्पादन की तैयारी ट्रायल के साथ ही शुरू हो गई है ताकि भविष्य में जल्द से जल्द संभावित वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया जा सके। एस्ट्राजेनेका ने यूरोप के इंक्लूसिव वैक्सीन अलायंस से एग्रीमेंट किया है। इसके तहत नो प्रॉफिट आधार पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 400 मिलियन डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी डिलीवरी इसी साल के अंत तक हो जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने 100 मिलियन डोज के लिए भुगतान के लिए हामी भरी है। सितंबर तक यूके के नागरिकों के लिए 30 मिलियन वैक्सीन तैयार हो जाएंगे। भारत में कब तक उपलब्ध हो सकेगा वैक्सीन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन दुनिया की इकलौती है जो फेज 3 ट्रायल्स कर रहा है। ब्रिटेन में सितंबर तक वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है। हालांकि भारत आते आते अक्टूबर हो सकता है। जून की शुरुआत में एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लाइसेंस एग्रीमेंट किया था। इसके तहत बिलियन डोज मध्यम और कम आयु वाले देशों में भेजे जाएंगे। CII बनाएगी 1 बिलियन डोज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए तैयार हैं। हम 2 महीने में इसका उत्पादन शुरू कर देंगे। इसके लिए हमने एक फैसिलिटी पर $100 मिलियन खर्च किए हैं। पूनावाला के मुताबिक कंपनी अपने जोखिम पर मिलियन डोज बना रही है। एस्ट्राजेनेका से कंपनी की डील के तहत भारत और अन्य देशों के लिए 1 बिलियन डोज बनाकर सप्लाई करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।